दम मेरा निकल जाता उनके आस्ताने पर। हाल ये है तकब्बुर, गुरूर, घमंड, हसद, कीना, इसी का बाजार गर्म है। और सबसे ज्यादा मैं समझता हूँ ये चीजें अगर कहीं है तो हमारे मुस्लिम समाज में ज्यादा है? मुस्लिम समाज में ज्यादा है, जबकि हमारे तो इससे कहीं से कहीं तक कोई टर्म्स होना ही नहीं चाहिए। हमारा तो काम कैसा होना चाहिए? नबी फरमाते हैं अल हुब्बु फिल्लाह वल बुग़्ज़ु फिल्लाह, अल हुब्बु फिल्लाह वल बुग़्ज़ु फिल्लाह। हुजूर की हदीस है, दुश्मनी करो तो अल्लाह के लिए, दोस्ती करो तो अल्लाह के लिए। सिर्फ एक ही नुक्ता है अलग होने का, अगर अल्लाह से दुश्मनी है किसी को तो वो हमारा कोई नहीं, रसूलुल्लाह से दुश्मनी है किसी को तो वो हमारा कोई नहीं। और जो अल्लाह रसूल का दोस्त है, उसकी कौम कोई हो, बिरादरी कोई हो, जात कोई हो, मोहल्ला कोई हो, बस्ती कोई हो, इलाका कोई हो, जिला कोई हो, ब्रांच कोई हो, जो अल्लाह और उसके रसूल का दीवाना है वो हमारा भाई है, वो हमारा दोस्त। लेकिन आज सबसे ज्यादा हमारे और वो भी हमारी कार फरमाइयों का नतीजा है। हम ही ने ये किया है। आज अहले इल्म का भी अगर हम आलम देखें तो बद से बदतर है, बद से बदतर। वो कैसे? आप बड़ी बड़ी कॉन्फ्रेंसों में जाइए, जलसों में जाइए, बहुत अच्छे डेकोरेशन वाले प्रोग्राम में आप जाइए और वहां जाकर आप हजरत वाला तबार की बहुत लंबी मुफस्सल तकरीर सुनिए, लेकिन आप उनसे कभी बात करने की कोशिश कीजिए, आप मरते मर जाएंगे मगर आपका राब्ता उस शख्स से हो नहीं पाएगा। क्यों? क्योंकि उनके पिए हैं, पिए डायरेक्टली वो बात नहीं करते किसी से। बड़े बड़े खुतबा, बड़े बड़े शोरा, 50,000 वाला हो, 40,000 वाला हो, 25,000 वाला हो, झारखंड का हो, मुरादाबाद का हो, रामपुर का हो, बिहार का हो, बंगाल का हो, ईस्ट का हो, वेस्ट का हो, नॉर्थ का हो, साउथ का हो, जिस इलाके का हो, किसी की जगह का हो, कोई भी हो, कोई भी हो, और कोई सब पीर हो, किसी पीर से आप डायरेक्ट नहीं मिल सकते आजकल इस जमाने में। पीरे मुखा है इल्ला माशाअल्लाह। मैं आपको कड़वी सच्चाई बता रहा हूं, हजम कर लीजिए आप, हजम कर लीजिए आप। अगर दुनिया में सबसे बड़ा कोई पीर है तो हमारे नबी की जात है, वो मोहम्मद रसूलुल्लाह की जात है, उसके अलावा कोई पीर नहीं। और जो सच्चे पीर हैं, अच्छे पीर हैं, उनके पास जाने में किसी की कोई पाबंदी नहीं होती। आराम से बंदा जाता है, मुलाकात करता है, दस्तबोसी कर लेता है और चला। लेकिन जो ढोंग मचा रखा है इस जमाने में, ढोंग मुसलमानों को और भोले भाले मुसलमानों को, सीधे साधे नौजवानों को जो लूटने का जो जरिया बना रखा है, मैं उनकी बात कर रहा हूं। और हमारे नौजवान फंसते हैं उसमें, सिर्फ देखने के लिए बेचैन और बेकरार। 1 लाख रुपए एक आदमी के आने पे जलसे में हमारी कौम खर्च करती है और गालियां इमाम को दी जाती है, गालियां इमाम को दी जाती है। वो 1 घंटे के लिए आया, 50,000 का नजराना, 20,000 रुपए रोड शो में खर्च होंगे, 10,000 रुपए का खाना और नाश्ता खिलाया जाएगा और गालियां इमाम को दी जाएंगी। क्यों? कब दी जाएंगी गालियां? देखो निकल गए इमाम साहब, सलाम नहीं किया इन्होंने। तवज्जो, सलाम करवाना था तो जिसे 1 लाख रुपए 1 घंटे के दिए थे उसे रखता अपनी बस्ती में और कहता हमारे हर घर में जा, हर घर में सलाम कर, हमने 1 लाख खर्च किया है कहने की। ये दिल का दर्द है जो मैं आपसे आज शेयर कर रहा हूं। और ये कमी हमारी है, हमारी कमी है। क्यों? कि हम इमामों की तकरीर सुनना पसंद करते नहीं, तो जाहिर सी बात है हमें उनकी सुनना पड़ेगी। जब हम सही बात नहीं सुनेंगे तो फिर हमें सुनना पड़ेगी। बात समझिए आप, समझिए आप। पिए लगे हुए हैं, पिए। आप किसी बड़े शायर से, बड़े खतीब से, बड़े पीर से डायरेक्ट ना मुलाकात कर सकते, ना उससे बात कर सकते। उसके पिए हैं, वो आपको डेट देंगे, ये डेट नहीं है हजरत की, ये डेट है। उस डेट में हजरत आएंगे या नहीं आएंगे ये कोई क्लियर नहीं है, कैंसिल भी हो सकती है। झूठी होती है कहानियां, लोग बदजन होते हैं। क्या उमर फारूक ने ऐसा कोई पिए रखा था? क्या हुजूर की बारगाह में ऐसा कोई पिए था?
क्या उमर फारूक, उस्मान गनी, मौलाए कायनात ने कोई ऐसा खादिम रखा था जो लोगों को आने से रोक दे कि हजरत आराम फरमा रहे? नहीं, नहीं, बल्कि खादिमों का हाल ये था, इन सहाबा इकराम के अगर कोई आने वाला आता और हुजूर वाला तबार अमीरुल मोमिनीन में से कोई आराम फरमा रहा होता और खादिम अर्ज कर देता अभी सरकार आराम फरमा रहे हैं, और आपकी आंख खुल जाती तो बेदार होते और फरमाते हैं खादिम आने वाला न जाने कहां से आया है, तूने बिला इजाजत लौटा कैसे दिया है, आने दे, हम उससे मुलाकात के लिए बैठे। ये इस्लाम का तरीका है, ये इस्लाम का तर्ज है, ये इस्लाम का ढंग है। आज के इस मुकद्दस नूरानी इरफानी मजलिस से मैं आपको एक पैगाम देना चाहता हूँ, अल्लाह और उसके रसूल की रिजा के लिए काम करिए, अपने दिखावे और अपनी शान के लिए हरगिज़ मत करिए, वरना क़यामत के दिन ये सब मुंह पे मारा जाएगा। और नफ्स परस्ती की ये पहली निशानी है कि इंसान दिखावे के लिए अमाल का इख्तियार कर ले। जैसे कहीं भी मौता हो जाए, कहीं भी हमारी रिश्तेदारी में मौता हो जाए तो हम जाते जाना भी चाहिए, रसूलुल्लाह ने हुक्म दिया है, और नमाज़े जनाजा भी पढ़ने की कोशिश करते हैं। इल्ला माशाअल्लाह कोई ऐसा होगा कि जो 10, 20, 50 किलोमीटर जाने के बाद भी नमाज़े जनाजा नहीं पढ़ता होगा, वरना मैं समझता हूँ वो नमाज जनाजा पढ़ता ही होगा और मग़फ़िरत की दुआ करता ही होगा। जाते हैं, तवज्जो के साथ जाते हैं, याद से जाते हैं, सफर की मुसीबतें भी बर्दाश्त करते हैं, किराया भाड़े की दिक्कत भी उठाते हैं, पेट्रोल का खर्चा भी बर्दाश्त कर लेते हैं, मगर जनाजे में जाते हैं। क्यों जाते हैं? क्यों जाते हैं? अगर आपका जवाब ये है कि हुजूर ने फरमाया है कि मैयत में जाया करो, तो मैं आपसे कहूंगा तो फिर फर्ज नमाजों का क्या होगा? ये भी तो अल्लाह उसके रसूल ने फरमाया है कि 5 वक्त नमाजें पढ़ लिया। एक माना निकलता है इस बात का कि यहाँ पे भी नफ्स परस्ती है। एक जहन ये होता है अगर हम फला के जनाजे में नहीं जाएंगे तो यार लोग क्या कहेंगे, अगर ये भी हम सोचेंगे कि लोग क्या सोचेंगे तो फिर हम क्या सोचेंगे। अगर हम ये सोचेंगे कि लोग क्या सोचेंगे तो फिर हम क्या सोचेंगे। उनके लिए भी तो कुछ छोड़ो, नफ्स परस्ती है, दिखावे से दूर रहिए, बचिए इस दिखावे से, बनावट से, तसन्नो से, रियाकारी से, मक्कारी से। क्यों? क्योंकि हुजूर ने एक जगह एक हदीस में इरशाद फरमाया, एक हदीस में आपको बता दूं, मैं चल कर कहिए सुभान अल्लाह। हुजूर ने इरशाद फरमाया, ए सहाबा इकराम, मुझे मेरे बाद मेरी उम्मत में किसी चीज का खौफ नहीं है, हाँ मुझे इस बात का खौफ है कि मेरी उम्मत शिर्क में मुब्तला ना हो जाए। बहुत वजनी और भारी हदीस मैंने आपको बताई है। हुजूर फरमाते हैं मुझे डर है इस बात का कि कहीं मेरे बाद मेरी उम्मत शिर्क में मुब्तला ना हो जाए। सहाबा परेशान, या रसूलल्लाह आपकी उम्मत शिर्क में मुब्तला, ऐसा तो मुमकिन ही नहीं है। हुजूर ने फरमाया शिर्क से मुराद शिर्क असगर यानी रियाकारी, कहीं मेरी उम्मत रियाकारी में मुब्तला ना हो जाए। हुजूर ने इस रियाकारी को शिर्क करार दिया। शिर्क, जो शिर्क सबसे बड़ा गुनाह है, शिर्क की माफी ही नहीं है। कुफ्र और शिर्क के अलावा अल्लाह ताला जिस गुनाह को चाहेगा माफ फरमा देगा, मगर शिर्क और कुफ्र की बख्शिश नहीं है। रियाकारी को अल्लाह के रसूल ने शिर्क असगर बताया है। शिर्क असगर, बताइए रियाकारी सबसे बड़ा गुनाह है कि नहीं है कि नहीं है? अब इसी रियाकारी के तनाजुर में एक बात हम अपना स्टेटस हाई करने के लिए, अपना लेवल ऊंचा करने के लिए, अपनी औकात लोगों पे बताने के लिए, अपनी हैबत लोगों पे झाड़ने के लिए, अपना रुआब दूसरों पे जमाने के लिए 30-40 हजार रुपए की तो हमारी सिर्फ ड्रेसिंग है कि नहीं है? 30-40 हजार रुपए के कपड़े हमने पहने और हर प्रोग्राम के कपड़े अलग, और कौम को वही अच्छा लगता है जो सबसे ज्यादा सजा हुआ होता है। डेकोरेशन पे मर गई ये कौम, डेकोरेशन पे, हुस्न पे, जमाल पे। अगर हुस्न जमाल पे मरना है तो मोहम्मद रसूलुल्लाह से बड़ा खूबसूरत कोई नहीं है। मर जा मुस्तफा के नाम पे, मुस्तफा के नाम पे मर जाएगा, दुनिया और आखिरत में सवर जाएगा।
सैयद साहब आ रहे हैं, फला सैयद साहब आ रहे हैं। कौन? डायरेक्ट औलादे गौसे आजम, डायरेक्ट नाज़िम कहता है औलादे गौसे आजम। पता चला ये परसों ही पैदा हुए थे और आज हमारे यहाँ आ रहे हैं। उनके नस्ब का पता भी नहीं है कि वाकई सैयद हैं भी या नहीं है। बहुत से झूठे सैयद बने फिर रहे, झूठे मक्कार, एक नंबर के झूठे सैयद है वो। यकीन के साथ ये बात मैं कह सकता हूं कि कितने झूठे सैयद घूम रहे हैं अपना नस्ब। हुजूर फरमाते हैं जो अपना नस्ब नामा बदले वो मुझ में से नहीं है। झूठे सैयद। और हमारी कौम सैयद साहब आ रहे हैं, औलादे गौसे आजम आ रहे हैं। औलादे गौसे आजम के चक्कर में ना आलिम की इज्जत की, ना कारी की इज्जत की, ना हाफिज की इज्जत की, ना अपनी बस्ती के इमाम की इज्जत की, ना अपनी बस्ती में रहने वाले उलमा को इज्जत दी। बस किसी को कोई इज्जत नहीं, सारी इज्जत उठाई उन्हीं को दे दी। जो दूसरे बैठे थे वो इज्जत के हकदार नहीं थे। आपसे पूछता हूँ सवाल में, थे कि नहीं थे? अब इसकी मिसाल देने के लिए मैं एक बात आपके सामने और अर्ज कर लूं, बुलंद आवाज से पढ़िए अल्लाहुम्मा सल्ली अला। कागज का एक टुकड़ा, अशफाक भाई तवज्जो, कागज का एक टुकड़ा जिसकी कोई अहमियत नहीं, जिसकी कोई वक़्त नहीं, जिसकी कोई औकात नहीं, जहां चाहे गिरे पड़े हमें मतलब नहीं। लेकिन कागज का दूसरा टुकड़ा जिस पे लिखा हो लफ्ज़ बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, पूरे रत्ना चुन्नी लाल में जो सबसे ज्यादा बदतमीज और जाहिल आदमी हो उसके सामने आप डाल दीजिए वो बिस्मिल्लाह शरीफ का लिखा हुआ पर्चा। मैं समझता हूं सबसे बड़ा जाहिल गवार भी उस बिस्मिल्लाह के पर्चे को गिरने नहीं देगा बल्कि उठा लेगा। अगर ये बात हकीकत है तो कहिए मचल के लेगा। हमारी खैरत से गवारा न करेगी कि बिस्मिल्लाह लिखा हुआ पर्चा नाली में चला जाए। हमारा ईमान ये गवारा नहीं करेगा कि बिस्मिल्लाह लिखा हुआ ये टुकड़ा कहीं बाजार में गिरे, कहीं पैरों के नीचे आए, कहीं चप्पल के नीचे आए, कहीं नाली के नीचे आए, कहीं हवाएं उड़ा करके इसे दूसरी जगह ले जाए। हम उसे उठाएंगे, चूमेंगे, चाटेंगे और अपनी हैसियत के मुताबिक उसे ऊंची जगह, ऊंचे मकाम, महफूज जगह पे रखने की कोशिश करेंगे। तवज्जो, अगर ये बात यहाँ तक सही है तो अगले जुमले आप अपने दिलों की गहराई में रख लीजिए। कागज का वो जरा सा टुकड़ा जिसकी कोई वैल्यू नहीं, बिस्मिल्लाह लिख जाए तो वो अजमत के काबिल हो जाए। तो जिस सीने में पूरा कुरान लिखा हुआ हो, जिस सीने में मुस्तफा का नाम लिखा हुआ हो, जिन लबों पे दुरूद मुस्तफा रहता हो, जिन लबों पे अजान की कलमात रहते हो, जिन लबों पे मुस्तफा की नात रखती हो, जिस लबों पे कुरान की तिलावत रखती हो, जिन लबों पे दीन की तबलीग रखती हो, तो क्या वो कागज के टुकड़े से ज्यादा इज्जत के काबिल होगा कि नहीं होगा? फिर तुमने कैसे कह दिया कि वो देखो इमाम साहब गुजर गए, सलाम तक नहीं की? कैसे कह दिया? एक कागज का टुकड़ा जिसे झुककर उठाने को तू तैयार है, लेकिन इमाम से तू ये कहता है कि गुजर गए, सलाम तक न किया। सुन ले, इसी को नफ्स परस्ती कहते हैं, इसी को तकब्बुर कहते हैं, इसी को घमंड कहते हैं, इसी को गुरूर कहते हैं। सुन, अगर तबलीग का तरीका जानता है और इस्लाह की कोशिश करना चाहता है और वाकई इमाम साहब से मोहब्बत है तो सुन, मैं बताता हूं इमाम साहब को सिखाने का तरीका क्या है। बाय द वे, अगर आपके इमाम साहब आपके सामने से गुजर गए, सलाम नहीं किया, दूसरी मर्तबा में इंतजार करिए आप ताकि इमाम साहब यहां से गुजरे। और जैसे ही इमाम साहब गुजरे फौरन आप पुरतपाक लहजे में सलाम करिए, आगे बढ़िए, मुसाफा करिए। आपको अल्लाह तौफीक दे तो हाथ भी चूम लीजिए और दस्त बस्ता खड़े होकर के एक मर्तबा अर्ज कीजिए, हजरत अभी आप यहां से गुजर गए थे तो मैंने देख नहीं पाया, मेरी तवज्जो नहीं गई, मैंने जहन नहीं दौड़ाया कि आपको सलाम कर सकूं। हजरत मेरी गुस्ताखी हो गई, माफ फरमा दे कि मैंने आपको सलाम नहीं कर पाया। आइंदा से इंशाअल्लाह याद रखूंगा, जब भी आप गुजरेंगे सलाम करूंगा। याद रख, अगर तूने इस्लाह का ये अंदाज अपने उलमा से अपना लिया, दोबारा तुझे कभी मौका न मिलेगा कि तू सलाम करे।
तवज्जो, दोबारा मौका ना मिलेगा तुझे कि तू सलाम करे। जब जब मौका मिलेगा आलिम रब्बानी तुझे सलाम करेगा, हाफिज कुरान तुझे सलाम करेगा, मदरसे का तालिब इल्म तुझे सलाम करेगा। और एक बात याद रख, जब कागज के टुकड़े को तू इज्जत दे सकता है तो ये अशरफुल मखलूकात है, तो इसे इज्जत देने में शर्म क्यों आती है? अगर तू आलिम दीन को इज्जत दे देगा, क़यामत के दिन अल्लाह ताला तुझे इज्जत का ताज अता फरमाएगा। इज्जत का ताज अगर चाहते हो तो आजिज़ी इख्तियार करो, इनकिसारी इख्तियार करो, अपने अंदर लचक पैदा करो, अपने अंदर आजिज़ाना, इनकिसाराना और मुनकसरुल मिजाजी पैदा करो। इंशाअल्लाह तबारक व तआला जो अल्लाह के लिए झुकता है अल्लाह ताला उसे बुलंदी अता फरमा देता है। हदीस पाक में नबी फरमाते हैं, मन तवाज़अ लिल्लाह फ़क़द रफ़अहुल्लाह, जो अल्लाह के लिए झुकता है अल्लाह ताला उसे बुलंदी अता फरमा देता है। दूसरी वजह, इमाम, आलिम, हाफिज कुरान कोई भी हो, हमारी कौम का बच्चा कहता है यार ये तो हमारे सर के ताज है, कहता है, हर आदमी कहता है अरे ये तो हमारे सर के ताज है, हमारी बस्ती के आलिम साहब है, हमारे चचा का लौंडा है, हमारे पुप्पा का दामाद है, हमारे दामाद का भैया है, हमारे दामाद का फला है, ऐसा रिश्ता, ये तो हमारे सर के ताज है। रिश्ता अपनी जगह, मगर ये तो बहुत अच्छे आदमी है, ऐसा कहता नहीं कहता कि वो हमारा है तो भतीजा रिश्ते में, मगर भाई वो और चीज है, वो आलिम है, वो हाफिज है, ये कहते हैं ना शौक में, कहते हैं, अगर कहते तो हाँ करिए, कहते हैं और बड़े फख्र में कहते हैं, बड़े फख्र में कहते हैं कि वो हमारा फला है। तो सुनिए आप, इज्जत के लायक है वो, जब तो हम कहते हैं कि वो तो हमारे सर का ताज है। तो सर का ताज अगर सर पे रहे तो अच्छा लगेगा या घुटुओं में रहे तो अच्छा लगेगा? अब बताइए, सर पे ना, ये अगर टोपी यहाँ पे लगाऊं तो अच्छी लगेगी? नहीं ना, ये यहीं पे है। जब तक अगर आप इशारा समझ गए हो तो मचल कर कह दो सुभान अल्लाह। ये यहीं पर है तो अच्छी है, यहाँ पे आने के बाद इसकी इज्जत कम की है। अब यहाँ पे रखने के बावजूद भी अगर कोई कहे कि नहीं ये तो इज्जत का ताज है, तो आप समझ लीजिए कि वो इज्जत के ताज को पैरों से रौंदने की कोशिश कर रहा है। तवज्जो तलबा, निकाह की गुफ्तगू मैं आपसे कर रहा हूँ, अल्लाह अकबर। अब आप सुनिए हमारी हाल और हमारी बेहसी और हमारी बेतवज्जोही। हम गेम खेलने में मगन, ठीक, हम सब पबजी खेलने में मगन, हम ताश खेलने में मगन, चटाचट पटापट चटाचट, हम बग्गी बगौर खेलने में मगन, हम फुटबॉल खेलने में मगन, अगर ये कोई खेल नहीं है तो हम चुगली करने में मगन, गीबत करने में मगन और इधर उधर की लगाई बुझाई करने में मगन। और ऐसे में गुजर गए इमाम साहब और सलाम नहीं किया। लेकिन इन तमाम मसरूफियात के बावजूद भी हमने ये बात नोट कर ली कि इमाम साहब ने सलाम नहीं किया है, ठीक है। अब मसला सुनिए, बहारे शरीयत उठाइए, फतावा रज़विया उठाइए, और अगर बड़ी किताबें आपको चाहिए हवाले के लिए तो बड़ी बड़ी किताबें उठाइए। फुक़हा फरमाते हैं अगर कोई हराम काम में मुब्तला हो तो जायज नहीं है कि उसे सलाम किया जाए, जायज नहीं है कि उसे सलाम किया जाए। अगर हराम काम में कोई मुब्तला है जायज नहीं है कि उसे सलाम किया जाए। और उसके बावजूद भी तमन्ना ये है कि आलिम ने गेम खेलने वालों को सलाम नहीं किया, ताश खेलने वालों को सलाम नहीं किया, बग्गी बगौर खेलने वालों को सलाम नहीं किया, फुटबॉल खेलने वालों को सलाम नहीं किया। सुन, आलिम दीन तुझे सलाम करेगा कब? जब तू रास्ते में बैठा हो, रास्ते में खेल रहा हो, रास्ते में बात कर रहा हो, तूने देखा कि इमाम साहब आने वाले हैं, उठ करके खड़ा हो जा, खेल को अलग रख दे, मोबाइल को बंद कर ले, साउंड सिस्टम है तो आवाज धीमी कर ले और उठ करके दस्त बस्ता खड़ा हो जा। जब तेरी ये नक्लो हरकत तेरी मस्जिद का इमाम देखेगा, तेरी बस्ती का आलिम देखेगा, तेरी बस्ती का हाफिज कुरान देखेगा, तो कभी तुझे नंबर नहीं देगा कि तू सलाम करे। तू इज्जत का शामियाना लगाएगा और वो ताजदारी का दरख्त लगा देगा, तुझे मोहब्बतों से सलाम कर।
इज्जतें बांटिए, मोहब्बतें बांटिए, तकसीम करिए। जब हम मोहब्बतें इज्जतें बांटेंगे तो इंशाअल्लाह एक खूबसूरत गुलदस्ता दबिस्तां हमारी बस्ती में उगेगा और फिर मोहब्बतों के फूल खिलेंगे, उल्फतों की रोशनी फूटेगी और प्यार की खुशबू से इंशाअल्लाह तबारक व तआला सरसब्ज़ो शादाबी हमारी बस्ती में आए। मेरी गुफ्तगू का महवर कुछ और था, मैं कहीं से कहीं चला गया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से अगर लकड़ी को निस्बत हो जाए तो बेमिसाल हो जाए। यहीं पे थी ना बात। मैं चंद लम्हे लेकर अपनी बात को खत्म करता हूं क्योंकि वक्त ज्यादा हो रहा है। जी अच्छा, वहां तक भी पहुंचाना है, सफर लंबा है और बाया होकर के चलेंगे तो इंशाअल्लाह कुछ कम किलोमीटर आएगा इंशाअल्लाह। मोहब्बतों से दुरूद शरीफ। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मद मुबारक वसल्लम सलातु व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। सुनिए आप, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं 14वीं शाबान की जब रात आए तो ज्यादा से ज्यादा रब की इबादत करो, तस्बीह और तहलील करो, सुबह में रोजा रखो, सुबह में रोजा रखो, चूंकि नामे आमाल पेश हो रहे हैं। कुर्बान जाओ कि नामे आमाल पेश हो रहे हैं और हम जिक्र मुस्तफा कर रहे हैं। हमारा रजिस्टर जो आज आखिरी पन्ने में है उसमें जाकिरीन, सामीन और मुस्तफा के नात खानों में हम सबका नाम होगा। और जो सुबह को रजिस्टर हमारा नया शुरुआत में किया जाएगा, इब्तिदा की जाएगी जिस रजिस्टर से, उस पे इंशाअल्लाह फजर की नमाज लिखी होगी इंशाअल्लाह। तो रजिस्टर पूरा हो रहा है जिक्र मुस्तफा से और दूसरा रजिस्टर खुल रहा है जिक्र खुदा से। तो इंशाअल्लाह कामयाबी हमारे कदमों में, कामयाबी हमारे कदमों में होगी। परवरदिगार आलम हमें बरकतें अता फरमाए। अल्लाहु अकबर। नबी से निस्बत लकड़ी को हो जाए तो रोने लगे फिराक में, लकड़ी को हो जाए तो फिराक में रोने लगे। अल्लाहु अकबर। प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इस रात के मुताल्लिक बहुत सारी रिवायतों से अज़मतें, बरकतें, फजीलतें बयान फरमाई। हज़रत अज़ीज़ मौलाना असद रज़ा साहब क़िबला ने अभी आपके सामने अर्ज किया, बयान किया हदीस पाक के हवाले से कि आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम आज की रात में बिस्तर आयशा से उठकर कब्रिस्तान तशरीफ ले गए। कब्रिस्तान तशरीफ ले गए। रात का तिहाई हिस्सा था और यही सुन्नत है, रात का तिहाई हिस्सा। हुजूर अचानक गायब। आयशा की नजर पड़ी बिस्तर पे, सरकार नहीं है। सोचा हो सकता है कहीं चले गए। फितरी तकाजा, फितरी समझ गए आप, फितरी तकाजा जहन में आया, हो सकता है किसी और बीवी के पास गए हों जहन में। तो आयशा फरमाती है कि मैं हुजूर की जुस्तजू में, तलाश में, आपको तलाश करने के लिए मैं निकली अपने हुजरे से। देखा कि हुजूर कहाँ गए अचानक, किस बीवी के पास हैं। तो फरमाती है कि मैं ढूंढते ढूंढते, तलाश करते करते मैं कब्रिस्तान पहुंच गई, मैं कब्रिस्तान पहुंच गई। आप फरमाती हैं कि मैंने देखा कि हुजूर रो रो कर अल्लाह की बारगाह में उम्मत की बख्शिश की दुआ फरमा रहे हैं। और फरमाते हैं आयशा और एक जुमला फरमाया, फरमाते हैं आयशा क्या तुम्हें ये अंदेशा था कि अल्लाह और उसका रसूल तुम पर जुल्म करेंगे? उसी खदशे का जवाब जो आयशा के जहन में आया था कि कहीं मेरे अलावा अज़वाजे मुतहरात में से किसी और के पास हुजूर चले गए हो, इस खदशे का जवाब हुजूर ने दिया। क्या आपको ये अंदेशा था कि अल्लाह उसका रसूल आप पे जुल्म करेंगे? आप फरमाती नहीं या रसूल अल्लाह, मैं तो बस यूं ही आपको तलाश करने निकली थी। आका इरशाद फरमाते आयशा सुनो, अल्लाह ताला 14वीं शाबान की शब में यानी कि 15वीं शब को आसमान दुनिया पे नुज़ूल इजलाल फरमाता है और ऐलान करने वाला मुनादी खुदा ऐलान करता है कोई मांगने वाला हम उसे अता कर दे, है कोई बख्शिश तलब करने वाला हम उसे बख्श दे, है कोई रोजी लेने वाला हम अता कर दे, है कोई बीमारियों से शिफा मांगने वाला हम उसे बीमारियों से शिफा दे दे, है कोई कमजोरी में ताकत मांगने वाला हम उसे ताकत अता कर दे, है कोई जन्नत मांगने वाला हम उसे जन्नत अता कर दे, है कोई दोजख से बचने वाला हम उसे दोजख से बचने का परवाना अता कर दे, है कोई ये मांगने वाला, है कोई ये मांगने वाला। हाकज़ा के अल्फाज हदीस पाक में है। आला हज़रत फरमाते हैं हम तो माइल बकरम है कोई साइल ही नहीं, हम तो माइल बकरम है कोई साइल ही नहीं, राह दिखलाए किसे रह दे मंजिल ही नहीं।
राह दिखलाए किसे, रहरबे मंजिल ही नहीं। आका फरमाते हैं आयशा सुनो, याद रखो, अल्लाह ताला इस रात में कबीले बनु किलाब की बकरियों के बालों से भी ज्यादा गुनाहगारों की बख्शिश फरमा देता है। अल्लाह करे उन बख्शिश शुदा लोगों में हमारा भी नाम आ जाए, हमारी भी शुमारी हो जाए। और एक बात और नबी ने इरशाद फरमाई, आप फरमाते हैं आयशा इस रात में भी कुछ ऐसे बदबख्त हैं कि जिनकी अल्लाह ताला बख्शिश नहीं फरमाता है। मैंने ये बात कई मर्तबा अर्ज कर दी। एक तो आदि शराबी, दूसरा रिश्ता तोड़ने वाला, तीसरा हसद कीना बुग़्ज़ रखने वाला, चुगलखोर और आदि जिनाकार और रिश्तों को पामाल हो, मनसूख हो, खत्म करने वाला। अल्लाह के रसूल फरमाते इन लोगों की बख्शिश आज की रात भी नहीं होती। अल्लाह हमें रिश्तों की हिफाजत की तौफीक अता फरमाए। बड़ा मामला खराब है, बड़ा ही मामला खराब है। जो मोहब्बतें कौम के अंदर होना चाहिए उसकी जगह नफरतों ने जन्म ले लिया और मोहब्बतें खत्म हो गई। वजह इल्म से दूरी, इस्लाम से दूरी। अगर इस्लाम को हमने पढ़ा होता तो इंशाअल्लाह ये जमाना न जमाने ने दिखाया होता, दर्स कुरान अगर हमने न भुलाया होता। आप समात कर रहे हैं कि प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इस रात की अजमतों और बरकतों को वाज़ेह अल्फाज में बयान फरमाया और नबी ने इस रात को अपने आप से मुशर्रफ फरमाकर इस रात की अजमतों को बुलंदी अता फरमाया। और एक बात है सबूत ये कि हमें कब्रिस्तान और कब्रों पे जाने का जवाज मिल गया कि जाना जायज है। लेकिन याद रहे मज़ारात पे जाना सिर्फ जायज है, सिर्फ जायज है। और मस्जिदों में आना जरूरी है, मस्जिदों में आना फर्ज है, मज़ारों पे जाना जायज है। सिर्फ जायज कामों में भीड़ लगी हुई है, मज़ारों पे देख लो, और जहां आना फर्ज है मस्जिद खाली है। तो तबाही अगर हमारे मुकद्दर में नहीं लिखी जाएगी तो बरकतों के हकदार हम हो सकते हैं। वो तो अल्लाह का शुक्र है कि हम खाना खा रहे हैं, रब की जमीन पे चल रहे हैं, अल्लाह के शामियाने में हम सांसें ले रहे हैं, ये अल्लाह का बड़ा एहसान है, वरना हम इस काबिल नहीं। आला हज़रत फरमाते हैं चोर सही, बद सही, मुजरिमो नाकारा सही है वो कैसा ही सही है तो करीमा तेरा, दिल बस खौफ से पत्ता सा उड़ा जाता है, पल्ला हल्का सही भारी है भरोसा तेरा। समझे? अब हुजूर की एक और हदीस मेरे आका फरमाते हैं हज़रत जनाब अशफाक साहब की फरमाइश पर, हालांकि मेरी तकरीर यहीं तक थी, वक्त भी यहीं तक है और आपकी इजाजत भी यहीं तक थी, मैं इनकी बात को थोड़ा सा बहाल करने के लिए चंद बातें और हज़रत वैसे करनी के ताल्लुक से अर्ज कर दूं, तकरीर मेरी मुकम्मल होती है। वैसे करनी ताबेई है। कौन है? ताबेई किसे कहते हैं? कि जिसने हुजूर को ना देखा हो, हुजूर को देखने वाले को देखा हो, यानी जिसने सहाबा को देखा हो उसे सहाबी को देखने वाले को ताबेई कहते हैं और ताबेई को देखने वाले को तबे ताबेई कहते हैं। तो वैसे करनी का शुमार ताबेईन में है और अजिल्ला ताबेईन में है, जो बड़े बड़े ताबेईन गुजरे हैं उनमें आपका शुमार है। आका फरमाते हैं उमर, मैं तुम्हें ऐसे शख्स के बारे में न बताऊं कि जिसका ताल्लुक यमन से है, जिसका ताल्लुक यमन के कबीले मर्दान से है, जिसका ताल्लुक कबीले अबू आमिर से है। आप फरमाते हैं रसूल जरूर, फरमाइए। आप फरमाते हैं सुनो, उसका नाम उवैस है और निशानी ये है कि फटा चिरा लिबास होगा, गर्दालूद चेहरा होगा, बाल यूं फटे होंगे, गर्दालूद अटे होंगे, लेकिन उसकी जबान पे हर वक्त अल्लाह अल्लाह की सदा होती है। एक निशानी ये है कि उसको बर्स की बीमारी होगी, सफेद दाग का मर्ज होगा, लेकिन जब तुम उनसे मिलोगे, तुम्हारे मिलने का वक्त आएगा जब तक बर्स की बीमारी खत्म हो चुकी होगी, हाँ 1 दिरहम के बराबर निशान होगा जो तुम्हें देखने को मिल जाएगा। उमर, अगर कभी वो तुम्हें मिल जाए ना तो अपनी बख्शिश की दुआ करा लेना, अपनी बख्शिश की दुआ करा लेना। उमर ने इतना सुना तो समझ गए कि जिससे हुजूर ये फरमाए कि उमर तुम अपनी बख्शिश की दुआ करा लेना, यकीन